हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अब्दुल्ला जी को। इन्होंने लिखा है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया बट मल्टी कैप फंड क्या है, तो जानेंगे मल्टी कैप फंड के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार आ रही है चैनल पे, वो भी लगातार। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हम आपको मिल जाएंगे @theudarial007 के नाम से। लिंक आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अब जानते हैं टाटा मल्टी कैप फंड के बारे में कि टाटा मल्टी कैप फंड है क्या। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप मल्टी कैप फंड कहते हैं। दूसरे साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा मार्केट बेस्ड इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसके माध्यम से हम स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड में अपना पैसा लगा सकें। ठीक है, उसको मल्टी कैप फंड कहेंगे। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक या फंड के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको SIP एंड म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट को चेक करना होगा, और जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये वीडियो आप देखिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जब भी आप सर्च करेंगे मल्टी कैप फंड के बारे में तो आपको टाटा फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, शो होगी। क्यों? क्योंकि जो टाटा मल्टी कैप फंड है वो टाटा फ्लेक्सी कैप फंड अब बन चुका है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। इस फंड का जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो है 6 सितंबर 2018। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि रिस्क बिहेवियर क्या है इसका। तो इक्विटी बेस्ड है तो हाई रिस्क तो रहता है, लेकिन मॉडरेटली हाई है, मतलब एग्रेसिवली हाई नहीं है। लॉकिंग पीरियड की बात करें, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कोई भी यहाँ पे लॉकिंग पीरियड नहीं है, लेकिन यूलिप प्लान आपके पास था तब आपने इस फंड को चूज किया तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। बेनिफिट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब कि कितने साल में बेनिफिट दे सकता है, तो कम से कम मैं तो कहूंगा कि 5 साल के लिए इन्वेस्टेड आप रहिएगा। और मिनिमम जो मंथली इन्वेस्टमेंट है आपका वो 150 रुपए से इस फंड में शुरू हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो, और इंडिविजुअली करते हैं तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, रेगुलर और डायरेक्ट। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, तभी आपका इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट होगा। एंट्री लोड चार्ज आपको नहीं लगता जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लेकिन एग्जिट लोड चार्ज को लेके कुछ कंडीशन है। पहले साल के बाद, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उसका 12 महीने के बाद में एग्जिट करते हैं, अपनी यूनिट को रिडीम करते हैं, सेल करते हैं, तो कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले ही 12 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा रिडेम्पशन करते हैं यूनिट का, या स्विच करते हैं उनको, तो आपको 1% आपके फंड का आपको चार्ज लगेगा। लेकिन अगर 12% से कम है पहले 12 महीने के अंदर तो एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा। फंड मैनेजर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनके बारे में जानना तो उनकी वेबसाइट पर पूरा पोर्टफोलियो उनका दिया हुआ है। पहले फंड मैनेजर है उनका नाम है श्रीमान सोनम जी, दूसरे फंड मैनेजर है उनका नाम है श्रीमान अभिनव जी। अब बात आती है यहाँ पे पोर्टफोलियो की, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। टॉप 10 होल्डिंग्स की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिलेगी। ICICI बैंक लिमिटेड 8.52% नेट असेट्स वैल्यू का। रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है, या कहें कि असेट्स का एलोकेशन किया हुआ 7.88% नेट एसेट वैल्यू का। इन्फोसिस लिमिटेड में 5.30%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 5.24%, HDFC बैंक लिमिटेड में 5.07%। बाकी कंपनीज के नेम और रेशो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप पढ़ें, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मार्केट बेस्ड होता है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जो भी कंडीशंस आती है मार्केट के अनुसार, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके अनुसार यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज फंड का एलोकेशन जानना चाहते हैं तो डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 25.54%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 14.55%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.19%। असेट्स एलोकेशन यहाँ पे किया गया है अंडर द फंड मैनेजमेंट का। ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 8.35%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 7.98%। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये 1 हफ्ते के अंदर चेंज भी हो सकती है, तो क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है इस वजह से कुछ भी आप फिक्स नहीं मान सकते हैं, सीधा का आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये एक आपको आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 2.14% आपके ऊपर लग जाता है आपके फंड मैनेज, जो फंड होता है आपका टोटल फंड वैल्यू उसका। अगर आपने रेगुलर ऑप्शन चूज किया है, डायरेक्ट चूज है 0.78% है। टोटल असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 2160.83 करोड़ का है।
ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न आप देखेंगे रेगुलर में आपको मिल जाता है 12.34%, जो कि चेंजेबल है। डायरेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो 14.4% है और ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं 12% का रेट। श्रीमान ए हैं जिनकी उम्र 25 साल की है, वो सोच रहे हैं कि 12% का अगर रेट ऑफ रिटर्न मान के चलूं और मैं 10 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट कर दूं अपना 50,000 रुपए को, तो मेरा कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे मानते हैं। 1,55,292 रुपये 41 पैसे। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट बनता है वापस से इन्वेस्ट हो जाता है। यही मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 1,000 रुपये मासिक यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा 10 साल के टर्म के साथ में, 12% का मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मान के चलूंगा, तो ऐसे में देखिए जो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, राइट, लेकिन जो टोटल रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है। 2,24,272 रुपये 83 पैसे का टोटल रिटर्न इनको मिल सकता है और 1,20,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। इसके ऊपर टैक्सेस भी अप्लाई होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप टैक्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आपको टैक्स डिडक्शन प्लेलिस्ट को चेक करना होगा। थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो एंड तक धैर्यपूर्वक देखा और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना उसके लिए। अब एक चीज़ आपको समझनी है, दूसरों को समझानी है। कभी भी जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उन्हें हम ध्यान से ज़रूर पढ़ते हैं।